स्टूडेंट, आज हम प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। उसमें का हम स्टेम ये टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हमने रूट्स के बारे में डिस्कस किया है। रूट्स में हमने दो टाइप्स देखे थे, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। उसका डिस्क्रिप्शन देखा था और टैप रूट मतलब क्या और उसमें कौन से प्लांट कंसिडर होते हैं और फाइब्रस रूट में कौन से प्लांट्स आते हैं, ये हमने देखा है। ओके, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेम। देन आपको पता ही है जो स्टेम है वो कैसे ग्रो करता है और किस वजह से ग्रो करता है। तो जैसे इस स्लाइड में दिया है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की डायरेक्शन किस तरह से होती है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा सीड लिया है और वो सीड कहाँ पे डाला, सॉइल में डाला। सॉइल में डालने के बाद वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, उसके बाद वो फिर से बड़ा हुआ, उसके बाद वो फिर से बड़ा हुआ। इस वजह से उसकी प्रोसेस है। लेकिन ये जो स्टेम है, ये सीड का जो स्टेम है वो ग्रो किसके वजह से हो रहा है, बाय यूजिंग द प्ल्यूमुल। प्ल्यूमुल की वजह से वो स्टेम ग्रो हो रहा है। अगर वो प्ल्यूमुल ना हो तो वो स्टेम ग्रो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम कहते हैं रेडिकल, जो कहाँ पे जाता है, सॉइल के अंदर। ये हम ऑलरेडी क्लास के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो स्टेम कैसे ग्रो होता है, बाय यूजिंग द प्ल्यूमुल। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ द प्ल्यूमुल। स्टेम की डायरेक्शन, स्टेम के प्ल्यूमुल की डायरेक्शन किस तरह से होती है। जैसे आपने कौन सा भी प्लांट देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो वो ग्रो कैसे करते हैं, उनकी डायरेक्शन कौन सी होती है। तो आपने कैसे देखा, कैसे मेजर किया कि हमारे लॉन में, हमारे स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन किस तरह से होती है ये हमने कब देखा, जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक स्टेम हमने डायरेक्शन दिखाया स्टेम की, तो आपको दिख रही होंगी कि स्टेम की डायरेक्शन अबोव द सॉइल है और वो एरियल है। एरियल मीन्स क्या है, अबोव द सॉइल है, और वो जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होता है, जिस तरह से सनलाइट प्रेजेंट होगा उसी तरह से जो प्लांट का स्टेम है वो ग्रो करता है। और अगर वहाँ पे सनलाइट ना हो तो वो ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। देन प्रोडक्शन ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम। स्टेम पे लीफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक प्लांट है, ठीक है, उस पर ये स्टेम है और उस पर अनदर लीफ जनरेट हो रहा है, दूसरा स्टेम जनरेट हो रहा है। तो किस तरह से होगा, बाय यूजिंग अ नोड। नोड की वजह से स्टेम, दूसरा स्टेम जनरेट होगा। अगर यहाँ पे नोड ना हो तो वो स्टेम जनरेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हर एक प्लांट में स्टेम नोड प्रोड्यूस होता है, नोड प्रोड्यूस होता है, उसी वजह से क्या होता है, दूसरा स्टेम जनरेट होता है। देन अब अगर मेरे पास एक नोड है और ऊपर दूसरा नोड है, जैसे हर एक प्लांट में दो नोड्स होते हैं, तीन नोड्स होते हैं, क्योंकि पूरा पेड़ किससे बनता है, बाय यूजिंग द नोड। लेकिन अगर एक फर्स्ट नोड पहले प्रेजेंट है और दूसरा नोड उसके आगे प्रेजेंट है ऊपर, तो बीच में की जो स्पेस होती है, क्या होती है, स्पेस होती है, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्या कहते हैं हम, इंटरनोड कहते हैं। बिटवीन द स्पेस ऑफ टू नोड, टू नोड के स्पेस को हम कहेंगे इंटरनोड। देन जर्मिनेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस। न्यू ब्रांचेस किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, न्यू ब्रांचेस जर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन उस न्यू ब्रांच को जर्मिनेट होने के लिए हमको क्या चाहिए, बर्ड चाहिए। जैसे हमको नोड चाहिए उसी की तरह हमको बर्ड चाहिए। अगर बहुत सारे बर्ड एक प्लांट पे आते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पे क्या होती है, बनती है। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, क्या ब्रांचेस बनने के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, बर्ड। बर्ड की वजह से एक ब्रांच पे, एक स्टेम पे अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हो सकती है। देन डिफरेंट हाइट ऑफ द स्टेम, जैसे हमने लॉन में देखा है, मैंने आपको बताया, हमारे स्कूल में देखा है, बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, लेकिन वो प्लांट अलग अलग हाइट के भी होते हैं, मतलब उनका स्टेम भी अलग अलग हाइट का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्लांट्स बताए, ये है तुलसी, उसके बाद गुआवा और उसके बाद मैंगो ट्री। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, लेकिन उनके जो स्टेम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो सेम होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इस वजह से हमने
उन्हीं प्लांट को क्या किया है, क्लासीफाई किया है इन अ डिफरेंट ऑर्डर। किस तरह से क्लासीफाई किया है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुलसी को लो तो वो हर्ब के इसमें क्लासीफाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी हाइट होती है बहुत छोटी होती है। ग्रो करती है क्या, 5 to 7 फीट, बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ सकती। बहुत बड़े ट्री की वजह से, बड़े ट्री की तरह वो बढ़ सकती है क्या, नहीं। दैट्स वाई तुलसी इज कॉल्ड एज अ हर्ब। इस वजह से तुलसी को हम कहते हैं हर्ब्स। देन उसका सेकंड टाइप है श्रब्स। तो जो क्या है, गुआवा ट्रीज है, उनको श्रब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 3 to 7 फीट तक क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे, गुआवा ट्रीज को क्या कहेंगे, श्रब कहेंगे। देन बड़े वाले ट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ स्टेम बताए। बड़े वाले ट्रीज मतलब पीपल के पेड़ या फिर मैंगो ट्रीज, ठीक है। तो मैंगो ट्रीज आपने देखा होगा वो 5 to 7 फीट के से भी बड़े हो सकते हैं। एक एक मतलब जो हमारे क्या होती है, हमारे बिल्डिंग की हाइट होती है, उसी तरह से वो क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। ओके, तो आपको तीनों का क्लासिफिकेशन समझ गया। अगर हमने श्रब के बारे में बात की तो वो श्रब क्या होते हैं, 3 to 7 फीट बड़े होते हैं, ठीक है। श्रब 3 to 7 फीट बड़े होते हैं। अगर हमने हर्ब के बारे में बात किया तो हर्ब क्या होते हैं, छोटे छोटे हाइट के होते हैं, वो बढ़ नहीं सकते। और अगर हम ट्रीज़ के बारे में बात करें तो ट्रीज़ की हाइट बहुत बड़ी हो सकती है, 2 बिल्डिंग बड़ी भी हो सकती है। जैसे 2 मंजिला इमारत की हाइट क्या होती है, बड़ी होती है, उसी की तरह हमारे ट्रीज़ की हाइट भी क्या होती है, बड़ी होती है। देन प्लांट विदाउट ब्रांचेस। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं जो क्या होते हैं, विदाउट ब्रांचेस से होते हैं। जैसे हम कंसिडर करेंगे क्या, ये क्या है, गन्ना, ठीक है, गन्ना। और उसके तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो विदाउट ब्रांचेस होते हैं। जैसे हमने ऑनियन देखा था, पहले के क्लास में हमने ऑनियन देखा था, उसको भी ब्रांचेस होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये विदाउट ब्रांचेस वाले क्या है, प्लांट है। देन ये है पीपल का पेड़। आपको एक बात मेजर हो रही होंगी कि जो पीपल का पेड़ है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ओके, बहुत सारे ब्रांचेस है। लेकिन ये जो क्या है, गन्ने का पेड़ है, उसमें ब्रांचेस तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो वो विदाउट ब्रांचेस है और ये विथ ब्रांचेस है। तो हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। जो विदाउट ब्रांचेस वाले प्लांट है वो अलग क्लासीफाई होते हैं, और विथ ब्रांचेस वाले मतलब जिसको बहुत सारी ब्रांचेस है वो भी अलग अलग क्लासीफाई होते हैं। तो कैसे क्लासीफाई करें, बनियान, मैंगो एंड तुलसी ट्रीज। कौन से, बनियान, मैंगो एंड तुलसी ट्रीज आर डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स विथ मेनी ब्रांचेस। क्या है उसको, वो डाइकोटिलीडॉन है और मेनी ब्रांचेस है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज मीन बाय डाइकोटिलीडॉन, जो सीड 2 लीफ जनरेट करता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उनको हम कहते हैं डाइकोटिलीडॉन। और अगर हम उसके दूसरे साइड में बात करेंगे, मोनोकोटिलीडॉन, ठीक है। मोनोकोटिलीडॉन लाइक मेज, ग्रास एंड शुगर केन, गन्ने को हम क्या कहते हैं, शुगर केन, आर विदाउट ब्रांचेस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोकोटिलीडॉन। मीन्स अगर आपने इन तीनों भी जो प्लांट्स हैं उनको अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक बात पता चल रही होंगी कि उसमें सिंगल लीफ जनरेट होता है। क्या होता है, सिंगल लीफ जनरेट होता है। और अगर हम तुलसी, बनियान एंड मैंगो के बारे में बात करेंगे तो उनमें क्या होता है, 2 लीफ जनरेट होते हैं एट ए टाइम। तो ये डिफरेंस है डाइकोटिलीडॉन का और मोनोकोटिलीडॉन का। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम। हम रूट के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो स्टेम है उसका फंक्शन क्या है ये हमने जाना नहीं अभी तक, कि स्टेम क्या करता है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये हम देखने वाले। तो आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो यहाँ तक का, मैं आगे का आपको अभी बताती हूँ। अब हम फंक्शन देखने वाले हैं स्टेम का, मतलब स्टेम एक प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक प्लांट लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्लांट को क्या है, रूट। रूट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रूट की वजह से हमारे जो मिनरल्स है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब करता है रूट और प्रोवाइड करता है अदर पार्ट को। जैसे हमारे प्लांट में कौन से पार्ट होते हैं, लीफ, स्टेम, फ्लावर, और फ्लावर जनरेट होने के बाद वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में।
तो इन सभी पार्ट को जो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है स्टेम। इस वजह से स्टेम क्या करता है, जो भी वाटर एंड मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और अगर वो ट्रांसफ़र ना करे, अगर ये स्टेम या रूट से जॉइन ना हो, तो हमारे प्लांट को बाकी सब चीज़ें मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। हमारे लीफ भी ग्रो नहीं कर सकते, या फिर जो फ्लावर्स हमारे प्लांट को आते हैं वो भी कन्वर्ट नहीं हो सकते फ्रूट में। दैट्स वाई स्टेम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देन हम क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा। जैसे क्या देखा है, स्टेम देखा है। स्टेम के बारे में क्या देखा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्ल्यूमुल। प्ल्यूमुल से क्या होता है, वो ओरिजिनेट होता है, वो जनरेट होता है। देन ग्रोज टुवर्ड द सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो हमारा जो स्टेम है वो डेवलप हो सकता है क्या, ग्रो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देन थर्ड पार्ट, पॉजेस नोड एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड हर एक स्टेम पे अवेलेबल होता है। ग्रोविंग प्लांट्स इज प्रेजेंट एट अ अपेक्स। अपेक्स पे ग्रोविंग प्लांट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन अनब्रांच स्टेम इज मोनोकोटिलीडॉन। जिसको ब्रांच नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन, और जिनको बहुत सारे ब्रांच होते हैं उनको कहते हैं हम डाइकोटिलीडॉन। यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेम हैं जो हमारे पास अवेलेबल है और हम देखते भी हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, जिंजर है, ओके। उसके बाद ये है स्वीट पोटैटो एंड दिस इज़ अ ऑनियन। लेकिन ये जो भी क्या है, स्टेम है, वो कहाँ पे जनरेट होते हैं, इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर वो डेवलप होते हैं और उसके बाहर जो निकलता है वो लीफ निकलता है। लेकिन ये भी स्टेम है, फिर भी ये सॉइल के अंदर है, लेकिन हम उनको स्टेम ही कहते हैं। देख अब ये जो जिंजर है उसमें नोड एंड इंटरनोड होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 सर्कल में शो किया है, यहाँ पे नोड है, और मैंने आपको बताया है कि 2 नोड के बीच में का पार्ट वो हम उनको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। मीन्स ये भी क्या है, स्टेम है, क्योंकि स्टेम में क्या होते हैं, नोड एंड इंटरनोड होते हैं, ओके। देन दिस इज अ ऑनियन। तो जो हम ऑनियन कहाँ पे, सॉइल पे प्लेस करते हैं, उनमें क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। ये पार्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो रूट जनरेट हो रहे हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और हम उनको कहते हैं फाइब्रस रूट, ओके। क्यों कहते हैं फाइब्रस रूट, क्योंकि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और वो स्टेम से जनरेट होता है एंड इट इज़ अ बल्ब, ओके। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसका, इस वजह से हम उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंगल लीफ जनरेट करता है, ठीक है। सिंगल लीफ जनरेट करता है मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स। देन अब आपके घर में क्या होता है, लॉन भी कल्टीवेट होता है। जैसे बहुत सारे घर में होता है, हम लॉन कल्टीवेट करते हैं। लेकिन जब आप लॉन कल्टीवेट करते हो तो हम ये ग्रास जैसे प्लेस करते हैं, तो एट अ टाइम तो वो लॉन कल्टीवेट नहीं होता, लेकिन हम उनके डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। जैसे मैंने ये लॉन कल्टीवेट किया है, लेकिन जो आपने ग्रास वहाँ पे लगाया है वो डिफरेंट पोजीशन में लगाया है। कुछ दिनों के बाद वो डेवलप होके पूरा लॉन कल्टीवेट होता है। किस वजह से, बाय यूजिंग द रनर्स। उसमें क्या होते हैं, रनर्स होते हैं, और वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ग्रास का। अगर वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो डेवलप होता है पूरा, ठीक है। और उससे हम क्या होता है, लॉन कल्टीवेट होता है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रनर्स, ओके। देन उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं, थ्रोन्स होते हैं। तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं, जैसे ये प्लांट आपने देखा ही होगा, हमारे घर के आसपास होता है। तो उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े थ्रोन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टेम को कवर करते हैं, किसी भी चीज़ से बचाते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल उसका क्या है, कैक्टस, ओके। कैक्टस ये जैसे आपको लीफ दिख रहा है, उसमें क्या है, थ्रोन्स है, और वो भी एक्ट करता है स्टेम की तरह, ओके। यहाँ तक हमने देखा स्टेम का पार्ट। इसके आगे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ देखने वाले हैं। ये आप पूरा पढ़ लो, ये आपके टेक्स्ट बुक का सेकंड पार्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। इसके आगे हम लीफ देखने वाले हैं।
in the next class. So thank you so much.